नमस्ते, मैं हूं नुपुर और आज हम करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन परीक्षा से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर विषय से जुड़े एमसीक्यूज़। इससे पहले भी हम इस विषय से जुड़े कई एमसीक्यूज़ के वीडियोस ला चुके हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है एमसीक्यूज़ के लिए वो है संख्या पद्धति। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में की जाती है। एक बाइट बना होता है और आपके ऑप्शंस हैं ए 8 द्विआधारी अंकों का, बी 8 दशमलव अंकों का, सी 2 द्विआधारी अंकों का या डी 2 दशमलव अंकों का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 8 द्विआधारी अंकों का। जो एक बाइट होता है वो 8 द्विआधारी अंकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो एक 8 बीट जो होते हैं उनसे मिलकर एक बाइट बनता है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए। अगला प्रश्न हमारा है, 1 किलो बाइट बराबर होता है। आपके ऑप्शन है ए 1000 बाइट्स, बी 1024 बाइट्स, बी सी 1042 बाइट्स या डी 1 किलोग्राम बाइट्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी 1024 बाइट्स का जो है वो 1 किलो बाइट बना होता है। किलो बाइट यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में केबी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए 1 लाख, बी 10 लाख, सी 10,24,000 या डी 10,48,576। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, 8 बीटों के समूह को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए निबल, बी बाइट, सी वर्ड या डी किलोबाइट। तो अभी हमने बात की कि जो है बाइट है वो 8 बीटों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 8 बीटों से मिलकर एक बाइट होता है। अगला प्रश्न है, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। आपके ऑप्शन है ए 4, बी 16, सी 64 या डी 256। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी 256। देखिए, एक बाइट जो होता है वो 8 बीट के बराबर होता है और एक बीट या तो 0 से बना होता है या तो फिर 1 से बना होता है। इस तरह जो होता है ना 2 की घात 8 हो जाता है इसका कैलकुलेशन, और इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो फिर 256 आ जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है। आपके ऑप्शन है ए द्विआधारी, बी ऑक्टल, सी हेक्साडेसिमल या डी उपयुक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है डी उपयुक्त तीनों। देखो, हालांकि कंप्यूटर जो है वो केवल द्विआधारी अंक पद्धति को समझता है, लेकिन कभी कभी जो है वो सरलता के लिए इन अंक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीट क्या है। एक अंक पद्धति है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, एक इनपुट डिवाइस है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कंप्यूटर मेमोरी की जो है वो सबसे छोटी इकाई बीट है। अब देखो, बीट जो है ना वो बाइनरी डिजिट का जो है वो संक्षिप्त रूप है, यानी बाइनरी से क्या लिया गया है, बी लिया गया है, और डिजिट का जो लास्ट वर्ड होता है वो होता है टी, तो इससे मिलके बिट बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। आपके ऑप्शन है ए बाइट, बी किलोग्राम, सी मीटर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए बाइट से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं। आपके ऑप्शन है ए बीट, बी बाइट, सी मीटर या डी किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाइट। तो ज़्यादातर आप ऑप्शंस में राइट आंसर जो हमें क्या मिल रहा है वो है बाइट ही मिल रहा है। अगला प्रश्न है, बीट का मतलब है। आपके ऑप्शन है ए बाइनरी डिजिट, बी बाइनरी नंबर, सी कंप्यूटर का भाग या डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा कि जो बाइनरी डिजिट है उसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, बिट है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की एक आस्की होती है ना, जिसका पूर्ण रूप क्या है। आस्की या फिर हम इसे बोल सकते हैं ASCII। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो होता है इसका पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास रेंज होती है। आपके ऑप्शन है ए 16 बिट तक, बी 32 बिट तक, सी 64 बिट तक या डी 128 बिट तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी 64 बिट तक। अगला प्रश्न हमारा है,
कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए दशमलव, बी ऑक्टल, सी बाइनरी या डी हेक्साडेसिमल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी बाइनरी। हमने पढ़ा ही है कि बाइनरी डिजिट्स का यूज़ होता है कंप्यूटर में ज़्यादातर। अगला प्रश्न है, पद एमबी प्रयोग किया जाता है, यानी एमबी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, किसके लिए यूज़ होता है? आपके ऑप्शन है ए मैग्नेटिक बिट्स के लिए, बी मेगाबाइट्स के लिए, सी मेगाबिट्स के लिए या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना बी, मेगाबाइट्स के लिए यूज़ करते हैं हम। एमबी को हम क्या बोलते हैं? मेगाबाइट्स बोलते हैं फुल फॉर्म में। अगला प्रश्न है, 10 लाख 1 मिलियन बाइट लगभग होती है। आपके ऑप्शन है गीगाबाइट, बी किलोबाइट, सी मेगाबाइट या डी टेराबाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी मेगाबाइट, यानी जो 1 मिलियन या 10 लाख जो बाइट होती है वो 1 मेगाबाइट के बराबर होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए जी बी, बी के बी, सी एम बी या डी टी बी। तो देखो इनमें से पूछा है निम्नलिखित में से, यानी चारों ऑप्शंस में से कौन सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है, स्टोरेज का। तो ऑफकोर्स हमको पता है कि सबसे बड़ा होता है डी, टीबी। टीबी जो है सबसे बड़ा है ना। तो इसमें हमने बहुत ही अभी नॉर्मल से क्वेश्चंस लिए जो बहुत इजी हैं, लेकिन परीक्षा में तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। इनका जो महत्व है वो बहुत हो जाता है। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस है, पर जब एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें उस टाइम पे लगता है कि अरे यार ये था या ये था। तो ये जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना वही हमें कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए हमने हर तरह के क्वेश्चन को समाहित किया है। अब ये चूँकि संख्या पद्धति के चैप्टर वाला क्वेश्चन है इसीलिए आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा, बट हमने हार्ड क्वेश्चंस भी अपने इस वीडियोस की जो सीरीज़ है उसमें कोर किया है, तो आप ज़रूर सारी वीडियोस को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में केबी का सामान्यतः अर्थ होता है। आपके ऑप्शन है ए की ब्लॉक, बी कर्नल बूट, सी किलोबाइट या डी किडबिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑफकोर्स पता होगा आपको, सी किलोबाइट। जो केबी है उसको हम किलोबाइट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बीट कोड के रूप में निरूपित करता है? आपके ऑप्शंस है ए आस्की, बी यूनिकोड, सी बाइनरी नंबर या डी EBCDIC। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है बी यूनिकोड। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कंप्यूटर में एक निबल कितने बीट को निरूपित करता है? आपका ऑप्शन है ए 4, बी 8, सी 16 या डी 32। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ए 4। जो निबल होता है वो 4 बीट से मिलकर बना होता है और जो बाइट होता है वो 8 बीट से मिलकर बना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। आपके ऑप्शन है ए बाइट, बी बीट, सी फाइल या डी रिकॉर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी बिट। बिट जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है इनमें से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए के बी टी बी, सी एम बी या डी जी बी। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी टी बी। टी बी जो है वो सबसे बड़ी इकाई है और सबसे छोटी अगर इनमें से बोले तो के बी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, यानी जीबी जो है हमारा कितने बाइट के बराबर होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1024 के बी 1024 MB, सी 1024 TB या डी 1024 GB। तो इसका राइट आंसर है बी 1024 MB से मिलकर ये आगे GB बनता है। जैसे हम देखते हैं KB के बाद KB से मिलकर क्या होता है MB से मिलकर GB से मिलकर TB, और फिर जो आगे की यूनिट्स होते हैं वो इस तरह बढ़ते जाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? आपके ऑप्शन है ए बीट, बी मेगाबाइट, सी गीगाबाइट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए बिट। जो इसकी स्पीड है उसकी भी जो गणना की जाती है वो है बीट में की जाती है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हमने लिया हुआ है, या तो फिर छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन से जुड़े हैं ये क्वेश्चन, या तो फिर अदर स्टेट में भी जो कंप्यूटर के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको लगी होगी तो आप आगे इसी तरह की वीडियो सीरीज़ के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।